तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और आज हम बात कर रहे हैं कि परिस्थितियां कोई भी हो, चाहे वो प्रकृति से हो, समाज से हो, संबंधों से हो, शरीर से हो, हमें अपने मन की स्थिति को गड़बड़ाना नहीं है। मन को हमेशा शांत रखना है, आराम में रखना है, आनंद में रखना है, हल्का रखना है। जितना हम अपने आप को अंदर से हल्का रखेंगे, उतना बाहर की परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता, शक्ति हमारे भीतर आ जाएगी। यदि हम अंदर से ही हिल गए और बाहर भी प्रकृति या किसी भी रूप में परिस्थितियां हिला रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उसको कभी भी संभाल नहीं पाएंगे। अपने आप को मजबूत करना होगा। जैसे पेड़ खड़ा है, जड़ को पकड़कर बाहर की हवाएं उसको फिर गिरा नहीं पाती। यदि उसकी जड़ कमजोर है तो ऐसे पेड़ गिर जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की, कि मन जब मजबूत होता है तो हर परिस्थिति में हम अनुकूल होने लगते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए यूं तो योग के कुछ अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान की प्रैक्टिसेस बहुत हेल्पफुल होती हैं, लेकिन उसके अलावा 3 पॉइंट्स यदि हम ध्यान दें, जिसमें पहला है मुस्कुराना, दूसरा है शुक्राना और तीसरा है स्वीकार भाव। मुस्कुराना बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट कभी कम होनी नहीं चाहिए। परिस्थितियां आएंगी, चली भी जाएंगी। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आज तक, ऐसा कोई दुख नहीं जो गया ना हो। सब चला जाता है, वो आया है जाने के लिए। तो क्यों ना हम अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखें, क्यों हम परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को हिलाएं। तो मुस्कुराना केवल हमारे चेहरे का आभूषण नहीं है, ये हमारे मन को हल्कापन करने की एक बहुत ही अनूठी प्रक्रिया है। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, वहां मूर्ति मुस्कुरा रही होती है। आप फूल की माला चढ़ाएं या गाली दें या प्रसाद न चढ़ाएं, उसकी मुस्कुराहट कभी कम हो नहीं सकती। अर्थात मंदिर में एक भगवान की मूर्ति सिखा रही है कि आप भी ऐसी ही मुस्कुराहट को हमेशा बनाए रखना। ये मुस्कुराहट जब मन में आती है तो उसका असर तन पर आता है। जैसे जब हमारा मन में क्रोध होता है तो पूरा शरीर क्रोध से भर जाता है। हमारे श्वास में भी क्रोध बहता है, हमारे मन में भी क्रोध के साथ साथ पूरे सेल तक। और इसी कारण से साइकोसोमैटिक डिजीज पैदा होती है, मनोकायिक रोग पैदा होते हैं। मन अस्वस्थ होने पर तन अस्वस्थ हो जाता है। यदि हमने मुस्कुराने को पक्का कर लिया और मन में हल्कापन ले आए, तो उसका असर बॉडी के सभी सेल्स पर, सभी मसल्स पर, सभी ज्वाइंट्स पर होने लगेगा। मुस्कुराना केवल मन की स्थिति नहीं होगी, बल्कि वो हमारे शरीर को स्वस्थ करने में हमारी मदद करेगा। या यूं कहें कि 60 से 70% बीमारियां मन के कारण होती हैं। उनका कारण मन में पड़ा होता है, शरीर पर वो झलक आती है। तो हमारा मन यदि स्वस्थ है तो उससे हम अपने 60 से 70% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जिसमें हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अनिद्रा की शिकायत है, लंग संबंधी प्रॉब्लम है, पाचन तंत्र की संबंधी प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम के रोग हैं। ये अधिकतर सारे रोग मन के कारण से पैदा होते हैं। और हम तन की दवाई तो कर लेते हैं, लेकिन उसका कारण जो मन में पड़ा था उस पर ध्यान नहीं देते। नतीजा होता है कि दवाई खाने के बावजूद भी रोग उभर उभर कर आते हैं, क्योंकि कारण तो ज्यों का त्यों है। तो मन में क्रोध, मन में झल्लाहट, मन में द्वेष, मन में चिड़चिड़ापन, मन में डर, मन में ऊंच नीच, अपने को बड़ा दिखाना, ये सब मन की हलचलें हैं। यदि हमने मन में मुस्कुराहट को लाना शुरू कर दिया तो हमारा तन भी स्वस्थ होगा। और जिनके आसपास हम रहते हैं, जो संबंध हैं, उन संबंधों में बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को, उन संबंधों को मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन के समय सब अपने घर में हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि घर के लोगों से हम किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं।
यदि हमारा मन मुस्कुरा रहा है तो उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो बहुत ऊंचे स्तर का होगा। संबंधों को हम बहुत अच्छी तरह से मजबूत कर पाएंगे। और केवल संबंध ही मजबूत नहीं होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा। तो तन और मन के रोगों को अधिकतर दूर करने के लिए केवल मुस्कुराहट को पकड़ लीजिएगा। वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ की बात जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि शरीर के इलाज के लिए तो हमने बहुत ध्यान दे लिया, लेकिन मन का इलाज हम कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ साथ बिखर रहा है, दुखी हो रहा है। इसीलिए उसमें चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन है, अनिद्रा की शिकायत है। वो तन के कारण नहीं, वो मन के कारण है। तो उसके लिए पहला स्टेप जो मैं आज बात कर रहा हूं वो है मुस्कुराना। केवल याद रखना है कि मुस्कुराना है, आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ जाएगी। और ये पक्का करें, घर में यदि 4 लोग हैं और एक दूसरे को आपस में कह दें कि जब मैं ना मुस्कुराऊं तो तुम याद दिलाना, तुम ना मुस्कुराओ तो मैं याद दिलाऊंगा। और ऐसे करते हुए पूरे घर का जो तो पूरा मुस्कुराहट के साथ जब माहौल होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, हमारा मन भी स्वस्थ होगा, एक हल्कापन हमारे अंदर आ पाएगा। और ये जो मुस्कुराहट है ये अध्यात्म की सबसे पहली सीढ़ी है। यहां से अध्यात्म शुरू होता है। हठयोग के शास्त्रों में कहा है वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता, कि शरीर पतला हो और चेहरे पर मुस्कुराहट हो। ये 2 लक्षण यदि व्यक्ति ने धारण करना शुरू कर दिया तो पतला शरीर होने के कारण से शरीर स्वस्थ रहेगा और चेहरे पर मुस्कुराहट होने से मन स्वस्थ रहेगा। तो दोनों यदि स्वस्थ है तो हमारा जो जीवन है बहुत लंबा और बहुत सही प्रकार से जिया जाएगा। तो पहला स्टेप, मुस्कुराने को हमें पक्का करना होगा, याद रखना होगा, याद दिलाना होगा। जब भी आईना देखें तो मुस्कुराहट को चेक करें और उसी भाव में बने रहना होगा। दूसरे पॉइंट की बात मैं करना चाह रहा था जो है शुक्राना, धन्यवाद का भाव। हम सुबह उठें वहीं से ही हमारे अंदर शुक्राने का भाव शुरू होना चाहिए कि परमात्मा ने आज का दिन और दे दिया। न जाने कितने लोग थे कि रात को सोए और सुबह को उठे ही नहीं। परमात्मा एक श्वास के बाद दूसरी श्वास दे रहा है। न जाने कितने लोग हैं जिनकी एक श्वास के बाद दूसरी श्वास आई ही नहीं। हमें भूख लग रही है, नींद आ रही है, शरीर काम कर रहा है, सब हलचल शरीर में है। शुक्रिया है उस परमात्मा का जो मेरे जीवन को संजोए हुए है, मेरे जीवन को और ज्यादा मजबूती के साथ मुझे जीना सिखा रहा है। तो परमात्मा का शुक्रिया हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा शुक्रिया हो प्रकृति का, नेचर का। हमारा जीवन हमारे श्वास से जुड़ा हुआ है और श्वास प्रकृति से है। यदि प्रकृति के प्रति शुक्रिया नहीं तो शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर बना है प्रकृति से। तो इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्रकृति का धन्यवाद करना जरूरी है, क्योंकि 5 तत्व से ही बना है। इसलिए उन हवाओं का धन्यवाद हो जिनसे श्वास आ रहा है। सूर्य की प्रकाश धन्यवाद हो जिससे रोशनी और हमें ऊर्जा मिल रही है। धन्यवाद हो पेड़ों का जिससे ऑक्सीजन मिल रहा है। धन्यवाद हो जल तत्व का जिससे जल मिल रहा है। धन्यवाद हो उस आकाश विस्तार और विराटता आ रही है। धन्यवाद हो इस धरती का जिससे फल फूल और साग सब्जियां सब खाने को मिल रही है। पूरी प्रकृति ही इस शरीर को चलाने में लगी हुई है, जुटी हुई है, दिन रात लगी है। लेकिन हम उसका धन्यवाद उतना नहीं करते जितना वो हमारा ध्यान रखती है। तो यदि हमारे अंदर उसके प्रति शुक्रिया का भाव आ जाए तो हमारा मन हल्का होने लगता है और तन का स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है, क्योंकि हमने उसको हमने थैंक्स कहा है। हम अपने जो हमारा कोई थोड़ी सी भी ध्यान रखे, कोई उपहार दे, कोई जरा सी सेवा कर दे, पानी का गिलास दे दे, उसको धन्यवाद कर देते हैं।
10 का नोट गिर गया हो तो उठा के दे दे, धन्यवाद कर देते हैं। लेकिन जो पूरा जीवन में हमें दे रहा है, सहायक है, उसका धन्यवाद यदि हम मुड़ के देखें तो कितनी बार किया है। तो शायद हम दिल से प्रकृति का धन्यवाद करते ही नहीं। ऊपर ऊपर से तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन दिल की गहराइयों में बैठकर उसके प्रति जो शुक्रिया का भाव होना चाहिए वो नहीं होता। तो वो शुक्रिया का भाव ऊपर से ना हो, भीतर से हो। तो परमात्मा के प्रति शुक्रिया, प्रकृति के प्रति शुक्रिया, और शुक्रिया हो अपने आसपास के लोगों के प्रति। वो मेरा खास है इसलिए धन्यवाद है, उसने उपहार अच्छे दिए इसलिए धन्यवाद है, नहीं। सबके लिए जो भी मेरे जीवन में सहयोगी होते हैं, ड्राइवर से लेकर मेड तक, भाई से लेकर पिता तक, उनमें कभी भेद ना करो धन्यवाद करने में। चौकीदार हो या पूरा कोई अजीज हो, सबके प्रति एक जैसा शुक्रिया का भाव होना चाहिए, क्योंकि सबको बनाने वाले वही प्रकृति है और वही परमात्मा है, और वो किसी ना किसी रूप में व्यक्ति मेरे जीवन में सहयोगी हो रहा है। तो जब वो सहयोगी हो रहा है तो उसका धन्यवाद हो। और इसके अलावा धन्यवाद हो हमारे घर के 4 लोगों का, विशेष रूप से जो मेरे जीवन में सहयोगी हैं। हम धन्यवाद चाहते हैं, धन्यवाद करते नहीं। हमेशा चाहते रहते हैं कि लोग मुझे थैंक्स करें। आप धन्यवाद करना शुरू करो, धन्यवाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और धन्यवाद मिलने के लिए धन्यवाद नहीं करना कि मुझे बदले में, थैंक्स के बदले कुछ मिले। धन्यवाद आपका निस्वार्थ हो, वन साइडेड हो, एक तरफा हो, बस उसमें देना हो, लेने का भाव ना हो, क्योंकि ये सब प्रक्रियाएं हमारे मन के लिए हैं। और इसके अलावा धन्यवाद हो घर के उन वस्तुओं का जो हमारे सहयोगी हैं, चाहे वो कुर्सी पर हम बैठे हैं, मोबाइल है, टीवी है, बेड है, जो भी है, जो सहयोगी हो रही हैं, चाहे वो गिलास है, कप है, जिसमें पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सबका धन्यवाद हमारे भीतर। जब भी हम वस्तुओं को देखें, बस थैंक्स का भाव उठे, आपका मन खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, शुक्रिया आते ही थैंक्स अपने आप प्रकट हो जाता है, जैसे सूरज के निकलते ही रोशनी अपने आप आ जाती है। शुक्राने का भाव हमारे भीतर अच्छी तरह से हो, और ये कभी जाए ना। जीवन में शिकायतें इसलिए तो हैं क्योंकि शुक्राना नहीं है। शिकायतें खड़ी हैं, सबसे शिकायतें, अपने वालों से खास शिकायतें, जो लगे हुए हैं उनसे भी शिकायतें। इसलिए जीवन में सुख नहीं है, दुख। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं दुख एक रहता है, शिकायतें रह जाती हैं, क्योंकि हमने दिल की गहराइयों से थैंक्स तो किया ही नहीं। हम तो स्वार्थ से जीवन जी रहे हैं, ऊपर ऊपर से जीवन जी रहे हैं। जीवन की जीवंतता तो कहीं खो गई है, उस विराटता से तो मिल ही नहीं पा रहे हैं जिससे इस जीवन में मिल सकते हैं। वो आनंद का अनुभव जो लगातार हो सकता है, वो तो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हम अपने ही दुनिया में जी रहे हैं। फिर धन्यवाद हो इस शरीर का, जो शरीर सुबह से लेकर रात तक मेरी सेवा में है। जो आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उसी तरह से शरीर काम कर रहा है, तो थैंक्स हो। धन्यवाद हो इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, सब कुछ, पूरे का पूरा कायनात आपकी सेवा में लगी हुई है। उसका धन्यवाद करते ही मन में आराम आने लगेगा। तो ये 2 बातें आपस में अरस परस हैं। मुस्कुराहट को पक्का करो, धन्यवाद आ जाएगा। धन्यवाद को पक्का करो, मुस्कुराहट आ जाएगी। मुस्कुराना और शुक्राना, एक को खींचोगे दूसरा खिंचता चला आएगा। यदि दोनों को पकड़ लिया तो जीवन में अलग से ही एक एहसास आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। जो भी पास्ट में बीता है उसके प्रति स्वीकार करना बहुत जरूरी है। नहीं तो पास्ट के दुख हमें कभी जीने नहीं देते। पास्ट की कुछ ऐसी यादें जिनको हम चाहते थे कि ऐसा ना हो गई, स्वीकार कर लो।
जो भी आज तक बीता एकदम स्वीकार कर लो। मेरा कोई अजीज चला गया दुनिया से, बस स्वीकार कर लो। लाभ हुआ था तो स्वीकार कर लो, हानि हुई थी तो स्वीकार कर लो। अच्छे से अच्छा घटा या अच्छे से अच्छा जो बुरा घटा, सब कुछ स्वीकार करके आज का मजा हम ले सकते हैं। यदि पास्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो प्रेजेंट में हम टिक नहीं सकते, पास्ट ही खड़ा रहेगा। तो पास्ट को एक्सेप्ट करो। और दूसरा है फ्यूचर को, जो भी घटेगा उसको पहले से स्वीकार कर लो। इसको कहते हैं परम स्वीकार, सुप्रीम एक्सेप्टेंस। जो भी घटने वाला है आप पहले ही स्वीकार करके बैठ जाओ, तो जब वो घटेगा तो दुख नहीं आएगा। वर्तमान में अपने आप को रखने के लिए, जिसको महर्षि पतंजलि जब शास्त्र शुरू करते हैं अथ कहते हैं। नारद भक्ति सूत्र की शुरुआत होती है अथ से, ब्रह्म सूत्र की शुरुआत होती है अथ से, शंकराचार्य शुरुआत करते हैं अथ मतलब वर्तमान। वर्तमान में हम तब एंजॉय कर सकते हैं जब पास्ट और फ्यूचर हमारे मन में घूम ना रहा हो। वो तब होगा जब पास्ट और फ्यूचर को एक्सेप्ट करके हम बैठ गए होंगे, तो हलचल खत्म है। तो ये तीन चीजें मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि हम अपने जीवन में पक्का करें। मुस्कुराएं, बार बार मुस्कुराएं, घर के लोगों से कहें वो भी मुस्कुराएं और मेरी मुस्कुराहट को भी याद दिलाएं। थैंक्स करें और स्वीकार भाव को पक्का करें। इसके अलावा अपने मन को ताकत देने के लिए, मन की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, जिसमें सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर नाक पर ले जाएं और राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास भरें। पूरा भरना होगा, इसमें जितना भर सकते हैं भर लें और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास निकाल देंगे। पूरा श्वास निकाल देंगे, फिर राइट से भर लेंगे श्वास को। मेरा वीडियो क्लोज है, और लेफ्ट से निकाल। हमारा वीडियो दिख रहा है? नहीं दिख रहा जी। दिख रहा है, दिख रहा है। मुझे नहीं दिख रहा चेतन जी, मुझे नहीं दिख रहा। आप अपना ऑन करो ना, अपना ऑन कीजिए सर। आपका आपने खुद को ऑफ कर रखा है। ऑन किया हुआ था मैंने तो। नहीं सर, आपने ऑफ कर दिया अपना। अच्छा दोस्तों, एक बात सुन लीजिए। यहाँ मैं ग्रुप फोटोग्राफी कर रहा हूँ, साथ साथ में आप अपने कमरे की लाइट फुल जला लीजिए और मुस्कुराते हुए बैठिए। आपका फोटो आपको भेजूंगा। आप अपने कमरे की लाइट फुल जला लीजिए और मुस्कुराते हुए बैठिए। मैं ग्रुप फोटो ले रहा हूं आप लोगों का। बोलिए सर, बोलिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो हमारी मन में बहती हुई ऊर्जा, मस्तिष्क में बहती हुई ऊर्जा को बैलेंस कर देता है। इसके लिए हम, क्योंकि दो नोस्ट्रल हैं लेफ्ट और राइट, एनर्जी का फ्लो, श्वास जो है वो लेफ्ट और राइट से ही आता जाता है। तो लेफ्ट नोस्ट्रल राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है और राइट नोस्ट्रल लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से लेफ्ट नोस्ट्रल मेंटल एक्टिविटी के लिए है, राइट फिजिकल एक्टिविटी के लिए है। इस प्रकार से तन और मन को साधने के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाई बीपी हो, हार्ट डिजीज हो, लंग्स प्रॉब्लम हो, मस्तिष्क संबंधी कोई विकार हो या नर्वस सिस्टम का रोग हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम रामबाण की तरह काम करेगा यदि पूरी तरह से समर्पित होकर इस अभ्यास को किया जाए। सीधे बैठिए, राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास भर लें और फिर राइट से निकाल दें। फिर राइट से भर लें और लेफ्ट से निकाल दें। बार बार ऐसे ही करना है, लेकिन ध्यान रखें सांस की आवाज ना हो, ना भरने की ना निकालने की। राइट से भरा, लेफ्ट से निकाल दिया,
लेफ्ट से भरा और राइट से निकाल दिया। आंखें बंद हैं और ध्यान को श्वास पर रखना, मन को पूरी तरह से प्राण के साथ जोड़ना और इस अभ्यास को लगातार करते रहना। कुछ देर के लिए ये अभ्यास करें जब तक आपका हाथ आराम से इस अभ्यास को करने में आपको सहयोग दे, लेकिन मन को कहीं और ना ले जाएं। मन विचारों में भागता है, उसे ठहराएं अपने श्वासों के साथ और लगातार इस अभ्यास को करते रहें। आप कुछ ही देर बाद पाएंगे मन में एकदम शांति का एहसास होने लगा है, कुछ ब्रेन में वाइब्रेशंस होने लगी हैं, पूरी बॉडी में एक स्थिरता आ गई है, श्वासों में ठहराव आ गया है, मन हल्का होने लगा है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम पहला अभ्यास होगा। दूसरे अभ्यास में हमें डीप ब्रीदिंग करनी होगी, जिसमें हम श्वास पूरा भरेंगे और जब श्वास भरेंगे तो पेट फूलेगा और जब श्वास निकालेंगे तो पेट दबेगा। श्वास भरते हुए आंखें बंद हैं, सीधी है कमर और गर्दन। सांस पूरा भरें, पेट फूलना चाहिए। श्वास निकालें, पेट दबना चाहिए। तो अधिक से अधिक श्वास भरते और निकालते हुए इस अभ्यास को करते रहें। नाभि उठ रही है और नाभि दब रही है। जितना गहरा सांस हम भर पाएं और निकाल पाएं, उतना हमारे मन के लिए और तन के लिए बहुत लाभकारी होगा। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग हमारे डर को निकाल देती है, मन को शांत करती है, फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा देती है, हृदय की मांसपेशियों को बल देती है, मस्तिष्क में प्राण शक्ति को, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है। केवल श्वास पूरा भरना है, पूरा श्वास निकालना है और महसूस करें कि सांस जब भर रहे हैं तो भीतर एक शीतलता जा रही है और जब श्वास निकाल रहे हैं तो गर्माहट बाहर निकल रही है। जब श्वास भर रहे हैं तो बल आ रहा है, श्वास निकाल रहे हैं तो आराम मिल रहा है। श्वास भर रहे हैं तो शरीर मानो फूल रहा हो, श्वास निकाल रहे हैं तो शरीर मानो एकदम सिकुड़ रहा है। इस प्रकार से ये श्वास के साथ पूरे ध्यान को रखते हुए जब अभ्यास किया जाएगा तो मन ठहरने लगेगा, हल्का हो जाएगा। इसके बाद तीसरा अभ्यास होगा भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हम सांस को पूरा भरेंगे और जब निकालेंगे तो भंवरे जैसी आवाज करेंगे। बाहर की आवाज मेरे कानों में ना जाए, इसलिए कान बंद करते हैं अंगूठों से। मन में कोई ख्याल ना रहे, इसलिए तर्जनी उंगली हम आंखों के बिल्कुल जड़ में, केंद्र में रखते हैं। मध्यमा उंगली को नासिका पर रखते हैं, अनामिका को और कनिष्ठिका को होठ के ऊपर और नीचे रख लेते हैं। इस प्रकार से ये एक हाथों की मुद्रा बनाकर चेहरे पर रखते हैं, सांस पूरा भरते हैं और जब निकालेंगे तो भंवरे जैसी आवाज करेंगे।
बार बार सांस भरकर 8 से 10 बार ये अभ्यास हमारे मन को पूरी तरह से शांत कर देगा। ये तीसरा अभ्यास था। चौथे अभ्यास में हम ओम का जाप करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो जाप है ये थोड़ा सा अलग होगा। इसमें श्वास पूरा भरेंगे, अक्षर हैं, अलग अलग उच्चारण करना है। पहले सांस भरकर अ की आवाज निकालेंगे, जिससे नाभि से स्वर उठे। ऊ की आवाज निकालने से वक्ष स्थल से स्वर उठता है, और म की आवाज निकालने से मस्तिष्क से उठता है। तो श्वास पूरा भरें और मुंह खोलकर एक आवाज निकालें। वह आवाज अ की होगी। सांस भर लें। आ फिर से आ तीन बार करेंगे। अब ऊ करेंगे, सांस भरें। ओ अब म करेंगे, मुंह बंद करके सांस भरनी। अब पूरा ओम करेंगे। पहले अ, मुंह बंद करते हुए ऊ, मुंह बंद करने पर म। सांस पूरा भर लें। आ इसके बाद कुछ पलों के लिए ध्यान की अवस्था में बैठे रहें और पूरे शरीर में जो ऊर्जा का संचार इन अभ्यासों के माध्यम से हुआ, हमारी पूरी एनर्जी बैलेंस हुई, मन में स्थिरता आई, सांसों में महीनता आई और शरीर में हल्कापन आया, उसको महसूस करें। हथेलियों को आपस में फिर रगड़ लें, घर्षण कर लें, जिससे
हथेलियों में ऊर्जा का संचार होने लगे और फिर गर्म हुई हथेलियों को आंखों के ऊपर ढक लें। जहां पर एक अंधेरा अनुभव होता हुआ मन पूरी तरह से शांत है, भीतर ही भीतर प्रभु को प्रणाम करें, प्रकृति का धन्यवाद करें, सबका धन्यवाद करें और चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए हथेलियां हटा लें। तो आज हमने मुस्कुराना, शुक्राना, स्वीकार भाव, इसको एक कोशिश करनी है कि जीवन में अपनाया जाए। ये सेशन सुनने तक सीमित ना हो, कान रस तक सीमित ना हो कि बातें अच्छी लगी। बात तो तब बनेगी जब जीवन में हम इसको अपनाएंगे, और जैसे ही अपनाना शुरू करेंगे आप पाएंगे कि जीवन में बदलाव शुरू हो गया है और हम दिव्यता के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। अध्यात्म की एक छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं, तपस्याएं हैं, साधनाएं हैं, कोई भी पकड़ लो, जीवन एक ऊंची दिशा में चलने लगेगा। इसके अलावा हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, भ्रामरी प्राणायाम, अ, उ, म और ओम का जाप किया। तो ये अभ्यास हमारे मन की ऊर्जा को और ताकत देंगे, बल देंगे। मैं चाहूंगा कि इन अभ्यासों को आप जीवन का एक हिस्सा बनाएं और इन बातों को भी जीवन का एक हिस्सा बनाएं। और जब आप पाएंगे कि मन में एक शांति हो रही है, तो पूरी तरह से आपका नजरिया जीवन का बदल जाएगा। नजारे बदलते ही, क्योंकि नजारे ही बदल गए हैं, क्योंकि नजरिया बदला है। और जब नजरिया बदलता है तो नजारे बदल जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वैसे हम अपने फेसबुक के ऊपर राजेश जी रोज किसी ना किसी टॉपिक को लेकर फेसबुक पे रोज टेलीकास्ट कर रहे हैं। किसी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं फेसबुक पे, तो आज हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम रोज कुछ ना कुछ उसमें किसी स्पिरिचुअलिटी को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। तो सुरक्षित गोस्वामी नाम से आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सबको और अच्छा लगेगा। मैं तो चाहता हूं कि दूर तक बातें पहुंचे। जब नकारात्मकता दूर तक पहुंच सकती है तो सकारात्मकता दूर तक क्यों ना पहुंचे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भिवानी वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये हमारी चाय पे चर्चा का चौथी क्लास थी। पहली दो क्लास में कलकत्ता के डॉक्टर धनपत अग्रवाल जी, जो विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, वो उपस्थित रहे। दूसरा विश्वविख्यात कलाकार बाबा सत्यनारायण मौर्य तीसरे सेशन में आए थे। और आज विश्वविख्यात योगाचार्य डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी को हमने सुना। चारों ही क्लासेस में वर्ल्ड क्लास स्पीकर्स हमारे बीच में रहे हैं और ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी। दो लोगों ने हाथ उठाया है सवाल पूछने के लिए। मैं उनको धीरे धीरे कहूंगा कि अपने सवाल छोटे में पूछें, जिससे कि समय का सम्मान रहे। दर्शना भाभी कुछ पूछना चाहती हैं। दर्शना भाभी, अपना माइक ऑन करो और सवाल पूछिए। दर्शना भाभी। दर्शना जी, दर्शना जी सवाल पूछिए। दर्शना जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या दर्शना जी को? ओके, मनीष गोयल सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मेरा आज कोई सवाल नहीं है। सिर्फ मैं कहूँगा, इतना बहुमूल्य समय देके हमें घर में अपने आप को फिट करने का जो आपने नुस्खा बताया और हम बच्चों को भी दिखा रहे हैं,
और अभी मैं चलते हुए सुन रहा हूँ आपको, मेरे को बहुत आनंद आया। बंद कर लो, अपना माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। और विनोद बस गोयल जी ये पूछिए, विनोद गोयल जी पूछिए सवाल। विनोद आचार्य गोयल। जी आचार्य जी नमस्कार। हाथों में जंजन होती है वाइफ को 3-4 दिन से, काटे से चुपते हाथों पे उंगलियों के अंदर, क्या कारण है, तो क्या उपाय है इसका? हेलो विनोद गोयल जी सवाल पूछिए। आचार्य जी, वाइफ के हाथों में जंजन होती है हाथों के अंदर 3-4 दिन से, उसका क्या उपाय है? काटे चुपते उंगलियों, दोनों हाथों में होती है, दोनों हाथों में, काटे से एक में होती है, काटे से चुपते, काटे से दोनों उंगलियों में मतलब आगे से तक। देखो हाथों में, आवाज नहीं आ रही। देखो हाथों में जो झंझनाहट है, हाथों में झंझनाहट के मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण है गर्दन पर प्रेशर, जिसमें हम चूंकि आजकल मोबाइल पे या टीवी पे ज्यादातर रहते हैं या घर में, तो गर्दन के ऊपर प्रेशर आने से जो नस है जो गर्दन से हाथ की तरफ आ रही हैं वो दब आती हैं, और दबने के कारण से झंझनाहट। हमारी आवाज आ पा रही है? आ रही है, बोलिए, बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर, सुन रहा है। तो हाथों में जो झंझनाहट है वो गर्दन के कारण हो सकती है। ऐसे में गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं और हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं यदि वो करें तो बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ वो ध्यान दें गर्दन को दिन भर अनावश्यक आगे ना झुकाएं। मोबाइल पे टीवी पर लेटे हैं तो तकिए का ध्यान दें, कहीं ना कहीं पोस्चर गड़बड़ा रहा है, क्योंकि दिन भर सब घर में हैं तो हमारा शरीर में आलस ज्यादा आ गया है। उसके कारण से शरीर जो सीधा रह सकता था उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर जो लेडीज है वो किचन में ज्यादा हैं, काम ज्यादा हो रहा है तो झाड़ू पोछा खुद हो रहा है, गर्दन आगे झुकी है, बर्तन खुद हो रहे हैं, गर्दन आगे झुकी है, खाना खुद बन रहा है, गर्दन आगे झुकी है। नतीजा हो रहा है कि गर्दन पर खिंचाव होने से झंझनाहट। तो नंबर 1 पॉइंट ये है। नंबर 2 पॉइंट है झंझनाहट का विटामिन B12 की कमी होना। तो यदि आपको लगता है कि गर्दन के झुकने से ज्यादा काम हो रहा है तो वो कारण होगा, और यदि वो कारण नहीं है तो B12 की कमी होना एक कारण होगा। ऐसे में B12 जो सप्लीमेंट है किसी भी रूप में वो ले सकते हैं। और गर्दन की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, यदि आप YouTube पर हमारे नाम से डालेंगे योगा फॉर नेक पेन, तो वहां पर वो 8-10 एक्सरसाइज आ जाएंगी, और उन अभ्यासों को वो देखकर सामने देखते हुए करते रहेंगे और रोज देखते हुए करते रहेंगे तो गर्दन की जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। और थोड़ा सा गर्दन की मालिश यदि कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा। कोई भी तेल, यदि महानारायण तेल है, नहीं तो सरसों के तेल में कुछ अजवाइन पका लें, लहसुन पका लें, थोड़ा लौंग डाल लें, तो थोड़ा सा हल्दी मिलाकर एक तेल तैयार कर लें और गर्दन की मालिश कर लें। प्रॉब्लम हाथों में नहीं है, प्रॉब्लम हाथ से जहां से एनर्जी मिल रही है वहां से है। तो ऊपर से सर्कुलेशन नीचे की तरफ आता है। कारण को पकड़ें, इसको हाथ को नहीं पकड़ें। हाँ, हाथ में भी आप मालिश करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन गर्दन पर ध्यान दें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पवन मोडा जी, माइक ऑन कर लीजिए। पवन मोडा जी। यस स्वामी जी, नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि डायबिटिक पेशेंट के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए डायबिटिक अगर है तो उसके लिए कौन सा योगा अभ्यास बढ़िया रहेगा? और आज तक कभी योगा नहीं किया है किसी सीनियर सिटीजन ने, तो क्या अभी कर सकते हैं योगा? कोई परेशानी तो नहीं होगी? धन्यवाद। सर प्रश्न सुन नहीं पाया उनका। मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं दोबारा बोलता हूँ। सीनियर सिटीजन हूँ, थोड़ी सी डायबिटिक है, 150 के करीब रहती है फास्टिंग, उसके लिए कौन सा योगा ठीक रहेगा? धन्यवाद। अब पवन जी, इसके लिए तो एक सेशन अलग से करना पड़ेगा, ये सवाल नहीं है, सेशन है पूरा।
अच्छा अच्छा, नहीं खाली योगा का नाम अगर बता दें कौन सा है। चलो चलो डॉक्टर साहब कुछ बताइए। नहीं, मैं आप बताए ना क्या प्रश्न किया, मैं आवाज नहीं सुन प्रश्न पाया। ये किया है इन्होंने कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, सीनियर राजेश जी सिटीजन आप हूँ। प्रश्न रिपीट कर दीजिए मुझको। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मैं डायबिटिक हाँ। पेशेंट हूँ, 150 शुगर रहती है हाँ और सीनियर सिटीजन हूँ। जी। मुझे क्या करना हाँ चाहिए? हाँ हाँ मुझे क्या करना चाहिए? हाँ। ये ब्लड प्रेशर तो नहीं है? बीपी तो नहीं है पवन जी? नहीं, ब्लड प्रेशर की शिकायत है या नहीं? हल्का सा है, ज्यादा नहीं है, मामूली हल्का सा। है। जी जी हाँ, तो धीरे धीरे कपालभाति क्रिया करें, नंबर 1। नंबर 2, अग्निसार क्रिया करें। जी नंबर 3, लेट कर पवन मुक्तासन एक पैर से, पवन मुक्तासन दोनों पैरों से। नंबर 4, कटी चक्रासन का अभ्यास करें। नंबर 5, सेतु बंधासन करें। नंबर 6, बैठकर मंडूक आसन करें। नंबर 7, फिर से अग्निसार क्रिया करें। ये अभ्यास 7 अभ्यास सुबह और शाम को डिनर से पहले कर लें, और कुछ दिन बाद आप अपना शुगर टेस्ट कराएंगे तो काफी कंट्रोल होगा। नंबर 2, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि घर में है ना, तो खाने पीने का ही ध्यान रख रहे होंगे। जी जी जी। खाने पीने का परहेज जो होना चाहिए वो जरूर करें।